मेरा क्वेश्चन मैंने इसलिए भी पूछा था सर, क्योंकि जिस दिन ट्रंप ने बोला था कि हम ईरान पे अटैक करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं कि यूएस डॉलर के खिलाफ इरानियन रियाल का क्या हाल हुआ। आज की जो स्थिति है ईरान का, यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर 1,22,000, 1,22,000, 12,21,000, सॉरी माफ करिएगा, 12,21,405। यानी अगर आप एक ब्रेड भी खरीदने जा रहे हो तो आप पता नहीं झोला भर के पैसा लेके जाते होंगे। और इसमें हो क्या रहा है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, जानकारी देता हूं। 6 तारीख को सडनली ये आपका 9,93,000 पे पहुंच गया। फिर जैसे ही टॉक्स की बात हुई कि दोनों के बीच में टॉक्स होंगी, तो ये 42,000 पे 1200 पे पहुंच गया था। मतलब $1 इक्वल टू 1212 रियाल, इरानियन रियाल। और आज 5 तारीख की बात कर रहा हूं कि 12,21,000 पे। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन, इतनी ज्यादा बर्बादी। अब देखिए जो पूरा खामियाजा है वो तो ईरान के लोगों को भुगतना पड़ ही रहा है। भले वो अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वहां की जनता होगी बहुत बुरे तरीके से परेशान होगी। हम लोग आज कोशिश कर रहे थे ईरान के जर्नलिस्ट से बात करने की कि उनको हम रोज खबरें हम उनसे लें, और उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है या इतना अनसर्टेन है कि आप तो मत ही आइए ईरान, आके रिपोर्टिंग मत करिए, क्योंकि आप आएंगे कुछ और बजट लेके और सडनली इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा कि आप वहां पे रह नहीं पाएंगे। ये सारी बातें हो रही थी वैभव जी। बिल्कुल। तो इन सब को लेकर के हम ये सवाल पूछ रहे थे सर। अब तो ऐसे हमारा समय जो है खत्म हो रहा है, तो आखिरी कमेंट्स ले लेते हैं वैभव कि अब आगे होना क्या है। ईरान ने बोला है कि अगले राउंड के टॉक्स होंगे, दो राउंड आज हुए हैं और वो इसको कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने ये बोला है। लेकिन थोड़ा सा क्रक्स निकाल के सर, थोड़ा सा शॉर्टन करके अगर आप हमें समझाएं कि अगर अब ये बातचीत पूरी तरीके से तो लगता है कि फेल होगी, अगर वो मिसाइल्स की बात आती है तो उसके बाद हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब हमें न्यूज रूम में जाग के रात के 12-1-2 बजे आ जाना चाहिए? क्योंकि आखिरी बार जब ये हुआ था तो हम लोग रात के 1 बजे सीधे फिर पहुंचे थे ऑफिस जी। इसको मुझे जगा देना, आप, मैं चैनल पे आ जाऊंगा अगर बिल्कुल बिल्कुल सर जी जी। और सिंदूर के टाइम पे मुझे रिपब्लिक टीवी ने रात के 1 बजे जगाया था, तो जी 1:25 पे वो अटैक हुआ था और उस समय फिर हम लोग सब लोग तो आए थे। जब मैं जो इसका एक्चुअली जो क्रक्स आपका बहुत अच्छा आपके ये आपने बताया कि एक लिमिट ऑफ आपकी एंड्योरेंस होती है लोगों की, उनकी सहन शक्ति एक पर्टिकुलर लेवल तक रहती है, उसके बाद नथिंग इज इंपॉर्टेंट टू देम एक्सेप्ट फॉर देन दे विल कम ऑन द स्ट्रीट्स, आग लगा देंगे। ये आपने इस बार भी देख लिया, मॉस्क को भी काफी आग लगी और इस टाइप का हुआ। तो जो मैं इसको रीड करता हूं कि ये कहीं ना कहीं पे मिडल पाथ का इस पे सोल्यूशन आएगा, बिकॉज खोमेनी भी जानते हैं कि अब वो इसको खींच नहीं सकते ज्यादा देर, और वो भी जानते हैं कि इसके बाद बहुत ही बर्बादी हो जाएगी। और इसके बाद आपने एक तो आपके ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं और एक आपके बम गिर, ऊपर से आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो आप इसको कहां जाएंगे लोग, मुझे बताइए। तो इसको मुझे लगता है कि मैं इसको मैक्सिमम आपको 15 या 20 दिन का टाइम देता हूं, उसमें ये आपकी रिजॉल्व हो जाएगी मुझे जी। बिल्कुल कोचर सर, और आपका इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वन इंडिया के साथ आप जुड़े। नागिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं माफी चाहूंगा, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो गया सर। आप लोग मिले हैं और इतने मुश्किल से आप लोग से 1 घंटे मिलते हैं सर। रशिया पे मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, माफी चाहूंगा, ये टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो बड़ी खबर आ गई वो ये कि भारत अभी भी रशिया से तेल खरीद रहा है। तो ये मोदी जी के स्टेटमेंट, ट्रंप के स्टेटमेंट, हम लोग तो पागल होते जा रहे हैं कि चल क्या रहा है, कौन क्या डिसाइड कर रहा है। ट्रंप बोल देते हैं कि तेल नहीं खरीद रहे, अब आज हमें पता चल रहा है कि रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं। तो ये इसमें क्या चल क्या रहा है सर? और ये ट्रेड डील जो होती है तो कैसे होगी, और अभी भी हम तेल खरीद रहे हैं, तो थोड़ा इसको आप अगर समझा दें। माफी चाहूंगा, जाते जाते मैंने ये सवाल दाग दिया आपके ऊपर। इसको दो इस पे पर्सपेक्टिव है। कल क्रेमलिन की स्टेटमेंट आई है कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भारत कहीं से भी तेल ले, बिकॉज वो भारत का कंसर्न है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको पहले तो रशियन पर्सपेक्टिव आपको सामने आ गया है। दूसरा अमेरिकन पर्सपेक्टिव ये है कि आज $2 बिलियन का एक डील हुई है वेनेजुला के साथ ऑयल की,
तो वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस किया था नाउ इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम वेनेजुला, तो आपने जी। 2 मिलियन बैरल, सॉरी 2 बैरल्स आपको वेनेजुला से आप अभी ले रहे हैं, तो आपको उतना ही आपको रशिया से कम करना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे, बिकॉज ये ट्रेड डील भारत के लिए बहुत अहमियत रखती है, और एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी स्टेटमेंट अगर आप उसको पढ़ें इसके बारे में, जी। तो ट्रंप के बोलने के बाद उनका रिएक्शन था, आज के न्यूज़पेपर में आया, मॉर्निंग न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया जो मैंने पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट अपना दिया है दैट वी आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई आवर दिस थिंग एज फार एज ऑयल इज कंसर्न, हम इसको रशिया या इससे हम अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे। तो आई थिंक अमेरिका का काफी हद तक कंसर्न आपका एड्रेस हो जाता है, क्योंकि आज अगर हम अपना 30 to 35% रिक्वायरमेंट रशिया से ले रहे हैं, आई थिंक वो कम होके अराउंड 20% तक आ जाएगी। वो शायद एक्सेप्टेबल रहेगा, बिकॉज 0% नहीं हो सकता है, इतना जीरो नहीं हो सकता जी। 0 नहीं हो सकता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.